हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहां पर बोवी लिन के साथ होता है। बोवी कहता है, मैंने सुना है कि हमारे सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के 3rd फ्लोर से इंटरनेशनल ब्रांड वॉच की स्टोर भी जा चुकी है। इस पर लिन कहता है, इस पैनिक सिचुएशन कोविड की वजह से हमारा बहुत सा नुकसान हुआ है और लोग भी बहुत ही कम घर से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए शॉप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये देखकर तो यही लग रहा है कि हमारे टारगेट तक पहुंचना हमारे लिए काफी मुश्किल है। इस पर बोवी कहता है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिन कहता है, मुझे डर है कि 1 महीने के अंदर सब कुछ ठीक होगा कि नहीं। और तभी वहाँ बोवी किसी को कॉटन कैंडी बेचते हुए देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। इस पर लिन कहता है, कैसा आइडिया? बोवी कहता है, तुम्हें बताने से पहले मुझे इस आइडिया पर रिसर्च करना होगा। इस पर लिन कहता है, तो तुम्हारा आइडिया मिस्टर लियांग के आइडिया से बेटर होना चाहिए। बोवी कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ इसके बारे में, पर मैं इतना श्योर जरूर हूँ कि ये आइडिया आज तक किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। और इतना कहकर वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं लियांग का। लियांग कैफेटेरिया में होता है अपने फ्रेंड मिस्टर याई के साथ। याई पूछता है, तो क्या तुम लास्ट ईयर की रियूनियन पार्टी में गए थे? लियांग कहता है, मैं काफी बिजी था। तो मिस्टर याई वही है जिसे लास्ट टाइम लियांग फोन पर बात कर रहा था वेडिंग कंसल्ट के नए प्रोजेक्ट के बारे में, और वो यहाँ पर लियांग का बेस्ट फ्रेंड है। दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टॉनी आता है। लियांग कहता है, ये मिस्टर टॉनी है और ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं। टॉनी कहता है, हाय मिस्टर याई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लियांग कहता है, तो टॉनी, ये मिस्टर याई है और ये बहुत ही बिजी मैन है। हमें इनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगा, पर फाइनली हम इनसे मिल पाए। इस पर याई कहता है, आई एम सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। हम हमारी नई वेडिंग ब्रांच की अरेंजमेंट कर रहे हैं। और तभी वह कैफेटेरिया में लिन आता है। लिन लियांग की और याई की बातें सुनता है। आगे लियांग कहता है याई से, याई, मैंने तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस पर टॉनी कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर याई। और ये सब बातें सुनकर वहाँ पर लिन बैठ जाता है लियांग के टेबल के दूसरे साइड। आगे याई कहता है, हम सब ये मैरिज पर फोकस कर रहे हैं और हमारी ये लॉन्चिंग लकीली काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है। तो सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के साथ काम करते हुए हम अपनी नए ब्रांचेस को प्रमोट करना ज़रूर चाहेंगे। इस पर लियांग स्माइल देता है और कहता है, हाँ, मैं भी न्यू प्रोजेक्ट हैप्पी फैमिली पर काम कर रहा हूँ, तो ये डील हम दोनों के लिए विन विन की होगी। इस पर टॉनी कहता है, यस मिस्टर याई, मिस्टर लियांग ने आपके लिए सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के 1st फ्लोर पर एक ऑडिटोरियम भी रिजर्व कर दिया है आपकी वेडिंग कंसल्ट इवेंट के लिए। तो यहाँ पर लियांग अपने फ्रेंड मिस्टर याई के साथ सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर में अपने न्यू आइडिया के साथ एक न्यू वेडिंग कंसल्ट एजेंसी के बारे में बात करता है। ये लियांग का सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर में न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान होता है जिससे सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर को फायदा हो। और ये सब बातें लिन यहाँ पर सुनता है और लिन लियांग की इस आइडिया को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि इस आइडिया से लियांग जीत जाएगा और 1 महीने के अंदर ही वो चेयरमैन बन जाएगा। लियांग की बातें सुनकर याई कहता है, पर ये सब सुनने में तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, तो क्या मैं इसे तुम्हारी तरफ से थैंक यू गिफ्ट समझूं, मेरे डियर क्लासमेट? इस पर लियांग कहता है, हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दोनों हंसने लगते हैं, अपनी बातें करते हैं। और तभी वहाँ लिन गुस्से में उठता है और गुस्से में लियांग के पास जाता है। लियांग लिन को देख कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अभी भी सुना कि आप चेयरमैन से अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मैंने अभी आपकी बातें सुनी। इस पर लियांग कहता है, हम अपना अपना बिजनेस अपने अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? मैं सब कुछ अपने तरीके से कर रहा हूँ। इस पर लिन कहता है, आपने कुछ गलत नहीं किया, पर अभी चेयरमैन बीमार है और ये सब कुछ करना सही नहीं है। इस पर टॉनी कहता है लिन से, लिन, तुम्हें पूरी बात नहीं पता और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और इतना कहकर टॉनी वहाँ से लिन को लेकर जाने लगता है। लिन वहाँ से नहीं जाता और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आप सब कितने मिनी, आप सब कितने मतलबी हो। आप सबको सच में चेयरमैन को इस सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर से निकालने की जरूरत है? आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पर लिन चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर टॉनी लिन को चुप कराने की कोशिश करता है। टॉनी कहता है, लिन, तुम चुप हो जाओ। लियांग लिन से शांति से कहता है, लिन, तुम्हें अभी सब कुछ बताना सही नहीं होगा। लिन चिल्लाते हुए कहता है, सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर मेरे सेवियर है जिसने मुझे बचाया है, तो मुझे चेयरमैन के साथ देने की ज़रूरत है
और यहाँ पर लिन लड़ाई करने लगता है। ये सब कुछ सुनकर लियांग काफी गुस्सा हो जाता है और फर्स्ट टाइम वो लिन पर चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज लिन यहाँ से चले जाओ। और ये सब कुछ सुनकर लिन यहाँ पर शॉक हो जाता है। फर्स्ट टाइम लियांग ने उस पर चिल्लाया। टॉनी कहता है, सॉरी मिस्टर याई, सॉरी मिस्टर लियांग, मैं इसे यहाँ से लेकर जाता हूँ। और टॉनी लिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। और ये सब कुछ के बाद लियांग काफी परेशान हो जाता है। याई कहता है लियांग से, तो लियांग ये वही लड़का है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। इस पर लियांग कहता है, आई एम सॉरी अभी जो हुआ उसके लिए। इस पर याई कहता है, वो अभी काफी यंग है, तुम उसे माफ कर दो। और अगर तुम्हारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें उसे फिक्स करना होगा। यहाँ पर लियांग सोचने लगता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन अपने कैबिन में बैठा होता है। लिन यहाँ काफी परेशान होता है और तभी वहाँ बोवी आता है। और बोवी परेशान होते हुए कहता है, लिन अभी अभी जो कैफेटेरिया में हुआ मैंने उसके बारे में सब कुछ सुना। बोवी ऊंची आवाज में कहता, लिन तुमने जो कुछ किया वो सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इस पर लिन कहता है, पर मुझे बुरा लगता अगर मैं उन्हें नहीं रोकता तो। इस पर बोवी कहता है, ये सही नहीं है जो तुमने किया। ऐसे मिस्टर लियांग को पब्लिक में सबके सामने ह्यूमिलेट करना बिल्कुल सही नहीं है। इस पर लिन कहता है, लेकिन मैं चेयरमैन का असिस्टेंट हूँ तो मैं खुद के सामने किसी को चेयरमैन को धोखा देते हुए कैसे देख सकता हूँ। बोवी कहता है, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझता हूँ, पर ये सब कुछ बस एक जॉब है और इस जॉब के लिए तुम्हें अपने ट्रू लव को, अपने सच्चे प्यार को हमेशा के लिए खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्या तुम अपने प्यार को खोना चाहते हो? क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा? क्या ये सब बातें इसके काबिल हैं? इस पर लिन कहता है, ये सब उसके बारे में नहीं है। बोवी कहता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? लियांग कहता है, रिलेशनशिप और काम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अपनी रिलेशनशिप की वजह से कुछ गलत नहीं सह सकता। इस पर बोवी लिन को समझाते हुए कहता है, लिन तुम्हें याद है ना जब मेरी और हाई की लड़ाई हुई थी तब तुमने क्या कहा था? तुम चाहते थे कि मैं हाई पर ट्रस्ट करूं, मैं हाई को सपोर्ट करूं, तो तुम्हें भी लियांग पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तुमने जो बातें मुझे कही थी तुम्हें भी वही बातें करनी होगी। इस पर लिन कहता है, तो इसका मतलब अगर मिस्टर लियांग सच में चेयरमैन को धोखा दे रहे होंगे, इस कंपनी को धोखा दे रहे होंगे, तो मैं उनका सपोर्ट करूं? और वैसे भी उन्होंने मुझे तो पहले से ही धोखा दे दिया है। यहाँ पर लिन टॉनी और लियांग के बारे में सोचता है। इस पर बोवी कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लिन कहता है, कुछ भी नहीं, चाहे जो भी हो जाए मेरे लिए तो चेयरमैन ही इम्पोर्टेंट है और मैं अपना डिसीजन चेंज करने वाला नहीं हूँ। और लिन की बातें सुनकर यहाँ पर बोवी सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी अपना पूरा सामान लेकर पहुँच जाता है हाई के अपार्टमेंट, हाई के साथ रहने के लिए हाई के घर। बोवी खुद से कहता है, मुझे हाई के साथ रहना होगा क्योंकि मैं लिन से हारना नहीं चाहता। बेचारा बोवी, उसे लगता है कि लिन के इतने केयर करने से कहीं हाई लिन को नापसंद करने लगे, इसलिए यहाँ पर बोवी हाई के साथ रहने का डिसीजन लेता है। फिर बोवी अपना सामान लेकर हाई के घर के अंदर चला आता है। हाई बोवी को अपने घर में देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है, जॉनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर बोवी कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। ये सुनकर हाई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, पर तुमने तो यहाँ मेरे साथ रहने के लिए पहले मना कर दिया था और अब तुम यहाँ रहना चाहते हो, वो कैसे? इस पर बोवी बहाना बनाते हुए कहता है, वो वेयर हाउस में एक माउस है। ये सुनकर हाई हंसने लगता है और हंसते कहता है, तो अच्छा है मिकी माउस। इस पर बोवी गुस्से में कहता है, तुम भूल जाओ, तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूं, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कहकर बोवी वहाँ से जाने लगता है। तभी हाई बोवी का सामान पकड़ता है और बोवी को रोकता है और कहता है, तुमसे ऐसा किसने कहा? वेल, मेरा कहने का मतलब, तो क्या तुम्हें अब लोगों की गॉसिप से, उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें उससे डर नहीं लगता? इस पर बोवी कहता है, बात ये है कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम इतने एक्सपेंसिव महंगे फ्लैट में रहते हो, तो मुझे भी यहाँ रहना एंजॉय करना चाहिए और तुम्हारे पास तो इतने सारे रूम हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें रूम को वेस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहता हूँ तो ये काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि जब हम चाहें तब हम एक दूसरे से न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन भी तो कर सकते हैं। इस पर हाई कहता है, हाँ मैं भी यही कह रहा था, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो वेल, हाई बोवी के पास जाता है और कहता है, किचन के सामने जो रूम है ना, वो तुम्हें सूट करेगा, तुम वहाँ जाके रह सकते हो। इस सुनकर बोवी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है, क्या सच में? हाई कहता है, हाँ। फिर बोवी भागते हुए रूम की तरफ जाता है। वो देखकर यहाँ पर हाई हंसता है और बोवी चिल्लाते हुए कहता है, हाई ये तो बाथरूम है। ये सुनकर यहाँ पर हाई हंसने लगता है।
दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाई की आंटी सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर में होती है और तभी उनसे मिलने वहाँ पर बोवी के बॉस आते हैं। बोवी के बॉस कहते हैं, सॉरी मिस हाई, आपने जैसे ही कॉल किया मैं वैसे ही आपसे मिलने चला आया। आई एम सॉरी आपको वेट करवाने के लिए। हाई की आंटी कहती हैं, कोई बात नहीं, मैंने ही आपको अचानक से मिलने के लिए बुला लिया। आई होप आप बिजी नहीं होंगे। बोवी के बॉस कहते हैं, ऑफ कोर्स नहीं, मैं यहाँ का चीफ हूँ तो मैं अपना काम हमेशा अपने स्टाफ को पास कर देता हूँ। आगे बोवी के बॉस कहते हैं, तो क्या मैं आपको मिस या इन कह के बुला सकता हूँ? क्या मैं आपको आपके नाम से बुला सकता हूँ? इस पर हाई की आंटी कहती है, मिस, और इतना कहकर वो यहाँ हंसने लगती है और कहती है कि आपको पता है कि मैं कितने साल की हूँ और आप मुझे मिस कह रहे हैं। इस पर बोवी के बॉस कहते हैं, आप ऐसा मत बोलिए, आप काफी यंग दिखाई देती हैं और आप किसी यंग लेडी की तरह कपड़े भी पहनती हैं, तो सच में आप मिस दिखाई देती हैं। ये सुनकर हाई की आंटी कहती हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या हाई और जॉनी दोनों क्लोज हैं? इस पर बोवी के बॉस कहते हैं, हाँ वो बहुत ही क्लोज हैं, वो दोनों यहाँ हमेशा साथ में काम करते थे और वो दोनों साथ में रहते भी थे। हाई की आंटी पूछती हैं, तो क्या जॉनी की कोई गर्लफ्रेंड है? बोवी के बॉस कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, पर क्या कोई बात है? हाई की आंटी कहती, नहीं, मैं बस उसके बारे में जानना चाहती थी, मैं बस हाई के दोस्तों के बारे में जानना चाहती हूँ। इस पर बोवी के बॉस कहते हैं, जॉनी बहुत ही लॉयल है, जॉनी काफ़ी ईमानदार है चेयरमैन को लेकर और जॉनी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड भी है, तो मेरे ख्याल से वो हमेशा चेयरमैन का ही साथ देगा। और ये सुनकर यहाँ पर हाई की आंटी स्माइल देती हैं। यहाँ पर उनकी बातें कंटिन्यू होती हैं। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं लिन का। लिन ऑफिस के ग्राउंड में बैठा होता है और यहाँ पर वो लियांग की बातों को याद कर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उसे याद आता है कि लियांग ने उसे डांटा था और यहाँ पर वो सैड होकर खाने लगता है और तभी वहाँ उसे लियांग का मैसेज आता है। इसमें लियांग ने लिखा होता है, लिन आज मेरा बर्थडे है, तो आज मैं तुम्हें मेरे बर्थडे पर मेरे घर डिनर के लिए इन्वाइट करता हूँ। मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहता हूँ, ओके? तो क्या तुम आ सकते हो? ये मैसेज पढ़कर यहाँ पर लिन सोचने लगता है और फिर सीन दिखाया जाता है हाई के घर का, जहाँ पर हाई किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और तभी वहाँ पर बोवी आता है। हाई कहता है बोवी से, क्या तुम जग गए? क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? आकर देखो कि ब्रेकफास्ट कैसा बना है। और यहाँ पर बोवी फूड टेस्ट करता है और कहता है ये काफ़ी अच्छा बना है। बोवी कहता है, वैसे तुम कब से कितने बजे से कुकिंग कर रहे हो? मैंने माना तुम्हारी कोविड की टेस्ट निगेटिव आ चुकी है, पर तुम्हें खुद को ऐसे थकाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस पर हाई कहता है, मुझे सिर दर्द नहीं हो रहा और मेरे गले में भी श्योर नहीं है, तो मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। बोवी कहता है, अगर तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? और इतना कहकर बोवी हाई को किस करने जाता है, तभी हाई बोवी को रोकता है और कहता है, पहले तुम ब्रेकफास्ट करो, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। और हाई यहाँ पर खाने लगता है। तभी बोवी हाई की तरफ देखता है और हाई को किस कर देता है और कहता है, फर्स्ट किस। और इतना कहकर यहाँ पर बोवी स्माइल देता है और इसी स्माइल के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।